नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अ, तो आज मैंने NIACL AO मेंस का मॉक टेस्ट दिया। आई एग्ज़ाम भी प्लेटफ़ॉर्म पे ये टेस्ट फ्रीली अवेलेबल था। मैं एक्चुअली NIACL AO लीगल का टेस्ट दिया, तो मैं लीगल स्ट्रीम से हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरी 85.25 स्कोर आया और एक्यूरेसी मेरी बड़ी ख़राब रही 75%। आई 31 मेरे रॉन्ग रहे। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो रीजनिंग में मैंने 21 अटेम्प्ट किए हैं और मेरे 19 सही हैं। आई थिंक मेरे दो क्रिटिकल रीजनिंग के गलत हो गए थे। क्वांट में मैंने सिर्फ 21 ही अटेम्प्ट कर पाया और 100% एक्यूरेसी है। इंग्लिश मेरा काफ़ी ख़राब रहा, मैंने 37 अटेम्प्ट किए हैं। 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वो तीन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस में यूज़ करके बताना था कौन से सेंटेंस में वो सही प्रॉपरली यूज़ हुए हैं। और वर्ड्स थे एग्रेसियस, सेगेसियस और अम्ब्रेस, और मुझे उनके मीनिंग नहीं आ रहे थे ढंग से, ये तो मैंने वो छोड़ दिए थे। और मेरे सिर्फ 27 सही हैं, तो इंग्लिश वॉज बैड। आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर इन इंग्लिश। देन वी मूव ऑन टू जनरल अवेयरनेस। इसमें मैंने 18 किए हैं, 11 सही हैं। ऑब्वियसली कुछ तो मैंने तुक्के मारे ही हैं, ये है। जी स्कोर अच्छा नहीं है, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, लेकिन अब मेरा एग्ज़ाम 29 को है, तो मैं सिर्फ 27 को पढ़ सक 28 को तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम दूसरी सिटी में है। मेरा एग्ज़ाम एक्चुअली गाज़ियाबाद में है, तो मुझे वहाँ ट्रेन से जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो बाद में बात करते हैं। तो मैं सिर्फ 27 तक पढ़ सकती हूँ, आज ऑलरेडी 22 है। आज भी पूरे दिन पढ़ाई नहीं हुई थी, तो आई डोंट थिंक मैं जीके में और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगी। एंड आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ कि मेरा सेकंड कट ऑफ भी निकलेगा या नहीं। सेम विथ प्रोफेशनल नॉलेज, लोगों के इसमें 30-35 आते हैं और मेरे सिर्फ 12 नंबर आए हैं। मैंने अटेम्प्ट भी 27 किए हैं। इट्स बैड। 5 साल की डिग्री की है, किस काम की है, पर माय गॉड आई एम स्कैर्ड। मेरी सबसे स्वभाव सबसे वीक सब्जेक्ट मेरी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। और तो मैं 5 साल अपनी लॉ पर ही ध्यान देने वाली हूँ। होपफुली मैं आगे इम्प्रूव कर पाऊँगी। और अगर आप में से कोई और हो जो लीगल मीन्स की तैयारी कर रहा हो NIACL AO के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, और या फिर हम कहीं और मेल में कनेक्ट कर सकते हैं। आई वुड रियली लव टू हैव अ स्टडी पार्टनर। दैट्स इट। या वन मोर थिंग इज़, अगर किसी का सेंटर गाज़ियाबाद आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेंटर भी इन गाज़ियाबाद में है, और मैं एक्चुअली ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। ग्वालियर भी नहीं, मैं मुरैना के किसी टाउन से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे थोड़ा अनईज़ी लग रहा है गाज़ियाबाद तक ट्रैवल करना, और गाज़ियाबाद इज़ एन अननोन सिटी। अगर कोई कनेक्ट करना चाहता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। दैट्स इट। व्हाट मोर कैन आई से। या अगर आगे की बात करें, आगे मेरे प्लान क्या हैं, तो मेरा एसओ का एग्ज़ाम है। एसओ क्या, आई थिंक 9 नवंबर को मेरा IPS एसओ का मीन्स है। उसमें प्रॉपर लॉ आएगा, और आप देख सकते हैं मेरी लॉ में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है। तो होपफुली मैं जब तक अच्छे से कर लूँ, तो अगर कोई NIACL AO नहीं कर रहा है लेकिन IPS एसओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है मीन्स के लिए, तो भी आप मुझसे, अगर आप चाहें, तो आई वुड लव टू हैव अ स्टडी पार्टनर। मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर हम मेल पे या किसी और तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। और क्या कहा जाए, अम, अभी फ़िलहाल इतना ही। आगे के मेरे प्लान ये हैं कि लॉ में मैं कुछ और थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ। अगर आपके पास कोई और टिप्स हों कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ। मैंने कुछ लॉ सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने की कोशिश की, जैसे कि मैंने SRA, सारी लिमिटेशन, NIA और 4-5 सब्जेक्ट और रिवाइज़ कर लिए, पर वो मुझे याद नहीं रह रहा है। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई है तब से लॉ को छुआ नहीं है। आई वाज़ डूइंग अदर थिंग्स। तो मेरा लॉ से बिल्कुल टच छूट गया है, और अभी मैंने जस्ट अभी जब प्री का रिजल्ट आया तब से पढ़ना स्टार्ट किया है, और
तो मुझे अब कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप किसी भी तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड और इम्प्रूवमेंट तो वैसे और भी सब्जेक्ट में किया जा सकता है। मैंने देखा जो टॉपर्स हैं, दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन सीए। समवन हैज स्कोर्ड 38.75 इन सीए, मतलब he got only one, he or she got only one question wrong. I mean, that's very, what do I say? That's very surprising and that's very impressive. Uh, because he is such a unpredictable subject. उसने पूरे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और फिर भी इतनी एक्यूरेसी के साथ। I mean, whoever it is, kudos to you. Same with legal. People have scored, मतलब at least topper has scored 30 out of 40. It's a really good score. और एक्चुअली अगर लॉ स्ट्रीम से हो तो यू शुड हैव डन दिस। पर मैं अकेली हूँ जिसके इतने कम नंबर आना है, तो मुझे बहुत डर है कि मेरा कट ऑफ भी नहीं निकल पाएगा इन दो सब्जेक्ट में। इंग्लिश में भी आई कुड हैव इम्प्रूव। इंग्लिश में लास्ट ईयर कट ऑफ 22 गया था और अगर मेरे सिर्फ 22 मार्क्स आए हैं तो मतलब मुझे इंग्लिश और बेटर करने की ज़रूरत है। इंग्लिश के लिए भी अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। सेम जीए, अभी जीए में सिर्फ पर्सनल क्लासेस से ऋषा मैम की मंथली करंट अफेयर कर रही हूँ मैंने जनवरी से, और अगस्त तक कंप्लीट कर लिया है। और मैं बाकी सितंबर अक्टूबर भी कर लूँगी। पर यू टेल मी व्हाट शुड आई डू मोर, बिकॉज आई एम रियली स्केर्ड ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स, जीए एंड प्रोफेशनल नॉलेज इज लीगल प्रोफेशनल नॉलेज। एनीथिंग दैट यू कैन advise, that will really, it will be very helpful. And quant I attempted 21, oh sorry, quant I attempted 21 and I got 21. Although it's not a bad score, but I consider quant and reasoning to be my strong subject. Uh, so I should have scored more. I was hoping at least 30. I was hoping that at least 60 marks would come from reasoning and quant only. And I know it's a high, uh, it's a lot. The 60 marks are too much, but I need to score this much. Reasoning I got very less. Reasoning में I only got 18.5. They are average marks. I should at least have scored 25, but I couldn't solve any puzzle. Actually, I did solve one puzzle. Then I got stuck in second one, and I ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया. And it was easy. जब मैंने एनालाइज किया तो it was easy. I could easily done it. पर जब मैं सिर्फ एग्जाम में करने की मॉक में करने की कोशिश कर रही थी तो मैं उसे कर ही नहीं पाई. आई नो इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने तो उनसे कुछ नहीं किया है. सिर्फ मैं लॉ और जीके के ही करने की कोशिश कर रही हूँ और वो भी मुझे किसी तरीके से हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं. तो आप मुझे अगर लॉ और जीके और इंग्लिश, इन तीनों के लिए कुछ भी यही एडवाइस देना चाहें तो आपकी बहुत कृपा होगी. धन्यवाद.